हेलो गाइस, आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्टी एजुकेशन टिप्स में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले एक नए टॉपिक के बाद जिसका नाम है नरेशन। नरेशन जो वर्ड है वो किससे बना है? नरेट से। ठीक है, क्या बोला था हमने कि नरेशन की शुरुआत करने वाले हैं। नरेशन जो बना किससे बना? नरेट से। नरेट का मतलब क्या होता है? नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है गाइस, नरेट का मतलब होता है वर्णन करना। ठीक है, और नरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। समझिए, हम इसको नरेशन भी बोलते हैं और डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच भी बोलते हैं। नरेशन जो वर्ड है वो इससे बना, नरेट से बना है। और नरेट का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है वर्णन करना। ठीक है, इस चैप्टर में हम क्या करते हैं? जो बातें होती हैं, हमारी बातों का क्या होता है? जो स्पीच होती हैं, जो बातें होती हैं, उनका क्या होता है? वर्णन होता है। ठीक है, इसमें रोल किस चीज़ का? वर्णन होना। ठीक है, अब आपसे मैं पूछता हूँ कि अंग्रेजी में कोई भी बात कही जाए, ठीक है, उस बात को कहने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके होते हैं। एक कौन सा था? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट। ठीक है, हमें कोई भी बात बोलनी है अंग्रेजी में, या तुम कैसे बोलेंगे? डायरेक्ट बोलेंगे, या फिर कैसे बोलेंगे? इनडायरेक्ट बोलेंगे। ठीक है, मैं इसको आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। जैसे एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, देखो एक पर्सन है, ठीक है, इसका नाम है मयंक। इसे हम नाम देते हैं मयंक। ठीक है, एक पर्सन और है, ठीक है, इसको हमने क्या नाम दे दिया? रवि। चलो इसको रवि दे देते हैं। एक पर्सन और है, इसको क्या नाम देते हैं हम? राहुल। चलो राहुल दे देते हैं इसको नाम। ठीक है, तो क्या बताते थे गाइस हमने कि एक मयंक है, एक राहुल है, एक कौन है? रवि है। ठीक है, मानो मयंक ने रवि से कोई बात बोली। ठीक है, इसने इससे कोई बात बोली। किससे? मयंक ने रवि से कोई बात बोली कि मयंक ने रवि से कहा कि भाई मयंक सैड आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, देखो गाइस, मयंक है, मयंक ने रवि से कहा, क्या कहा कि मयंक ने कहा कि आई लिव इन दिल्ली, कि मैं कहाँ रहता हूँ? दिल्ली रहता हूँ। मयंक ने रवि से बताया कि भाई मैं कहाँ रहता हूँ? दिल्ली रहता हूँ। मयंक ने रवि से बताया कि मैं दिल्ली रहता हूँ। ठीक है, दूर से देख रहा खड़ा हुआ राहुल, कि राहुल की और मयंक की भाई लड़ाई है, तो इनके पास नहीं आ पा रहा है। बाद में देखता है कि यार मयंक रवि से कुछ बोल कर गया। ये भागा भागा किसके पास आता है? ये आता है रवि के पास, कि भाई रवि तेरे पास मयंक आया था, तेरे से उसने क्या बोला? ठीक है, ये पूछता है कि भाई तेरे पास मयंक आया था रवि, तो उससे राहुल ने क्या बोला? अब ये जो बोल गया मयंक इससे रवि से, अब ये इसकी बात को अपने शब्दों में किसको बताए? राहुल को बताए। यही क्या होता है? हमारा इनडायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक है, जैसे कैसे बताएगा? देखो, जैसे ये बताया कि मयंक सैड, कि मयंक ने मुझसे कहा था कि दैट मतलब कि वह दिल्ली रहता है। ठीक है, ऐसे तो कहा इस। अब उसने यहाँ इसका नाम भी नहीं लिया और मैं भी नहीं लिया। ये ऐसे बताता कि अरे मानो ये ऐसे बताता कि रवि ने मयंक ने मुझसे कहा है कि मैं दिल्ली रहता हूँ, तो ये कन्फ्यूज हो जाता कि कौन दिल्ली रहता है। ये कहता कि मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं तो ये बोल रहा ना बता के कि मैं दिल्ली रहता हूँ। इसकी बात को चेंज करके इसने क्या कहा कि वह कहाँ रहता है? दिल्ली रहता है। इसकी बात को इसने बता दी थर्ड पर्सन को, इसकी बात यहाँ तक पहुँची। ये हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब लिख लो यहाँ पे हेडिंग, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच।
डायरेक्ट स्पीच होता क्या देखते हैं। जब क्या होता है, मैंने क्या बताया था, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, जो कहने वाला, ये जो कहने वाला कौन है, मयंक है, कहने वाला अपनी बात को अपने शब्दों में कहाँ तक के, सामने वाले तक पहुँचा दे, तो क्या होती है डायरेक्ट स्पीच। जो कहने वाला अपनी बात को सुनने वाले तक पहुँचा दे, वो क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि वक्ता के शब्दों को, जो वक्ता मतलब कहने वाला, वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहा जाए, तो क्या होगा, हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक है, क्या होगा, डायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक है, अब करते हैं किसकी बात, हम इनडायरेक्ट स्पीच, सॉरी इसकी बात बाद में करते हैं, पहले डायरेक्ट स्पीच को देखते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच की बात हमने करी। अब डायरेक्ट स्पीच के जो होते हैं दो भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये भी देखते हैं। पहला भाग कौन सा होता है इसका, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है गाइस इसका रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, ये वाला ऊपर वाला लिख देते हैं कि मयंक सेड आई लिव इन दिल्ली। ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच देखो, पहले देखो मयंक ने कहा था कि मैं दिल्ली रहता हूँ। ठीक है, इसका ये रिपोर्टेड स्पीच ही है, सॉरी डायरेक्ट स्पीच है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, वर्ब है हमारी सेड, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर है वो हमारी होगी रिपोर्टेड स्पीच। इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, रिपोर्टेड स्पीच। इतना समझ लो कि जो ब्रैकेट इन्वर्टेड कोमा के बाहर होती है वो क्या होता है हमारा, रिपोर्टिंग वर्ब होता है। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होता है वो क्या होता है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच होता है। इतना समझ में आया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, समझ गए। अच्छा, अब करते हैं हम किसकी बात, इनडायरेक्ट स्पीच की बात। ठीक है, ठीक सॉरी गाइस, जुकाम हो रहा। किसकी बात करते हैं हम, इनडायरेक्ट स्पीच की बात, इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं। मैंने क्या बताया था कि डायरेक्ट स्पीच का मतलब मैंने बताया था कि जब वक्ता के मतलब कहने वाले वक्ता के शब्दों को, कहने वाले के शब्दों को सुनने वाला, ये जो सुनने वाला कौन था, रवि था। इसके शब्द तो इसके थे, इसने बात कही थी, सुनने वाला कौन था, रवि था। अब इसके शब्दों को ये अपने शब्दों में किस दूसरे को बता दे तो क्या होगा, हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हो जाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, जब वक्ता के शब्दों को सुनने वाला जो होता है श्रोता होता है, जब वक्ता के शब्दों को सुनने वाला उस शब्दों को अपने शब्दों में कह दे, वो क्या हो जाता है हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, मयंक ने कहा था कि वह दिल्ली में रहता है, समझ गए। ठीक है, अब इसका एक पॉइंट और देखो, इसमें और क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच और क्या होती है, अगला पॉइंट इसमें देखो कि इनडायरेक्ट स्पीच के जो अंडर इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें क्या होता है कि दो अलग क्या होते हैं, दो अलग सेंटेंस नहीं होते हैं डायरेक्ट स्पीच के। देखो एक ये रहा और एक ये रहा, दो सेंटेंस हैं। इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को क्या, तो एक इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, इनको हटाकर एक वाक्य में लिखा जाता है। और किसका इस्तेमाल किया जाता है, कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या गया, देखो एक सेंटेंस ये था, यहाँ तक एक सेंटेंस ये था, दो वाक्य हैं हमारे, दो वाक्यों को एक जगह लिखा जाता है। देखो एक हो गया ना, और बीच में किसका उपयोग किया जाता है, कंजक्शन का। देखो कंजक्शन दैट, ये हमारी क्या है, कंजक्शन है। समझेगा इस क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच, कि दो अलग अलग वाक्यों को एक वाक्य में लिखा जाए। ठीक है, उन इन्वर्टेड कोमा भी हटा दिया जाए और उन दोनों के बीच में क्या लगा जाए, एक उपयुक्त कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाए, तो हमारी क्या होती है वो इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, और डायरेक्ट से और इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो उसके साथ साथ हमें कुछ नियमों का भी ध्यान रखना पड़ता है या पालन करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, इस पेज पढ़ लिया और आगे चलते हैं, कुछ सेंटेंस की बात करते हैं, पढ़ते हैं हम असर्टिव सेंटेंस की बात। असर्टिव असर्टिव सेंटेंस, इनको हम क्या कहते हैं, हिंदी में कह देते हैं सामान्य कथन वाले
ठीक है, सामान्य कथन वाले सेंटेंस होते हैं हमारे, क्या होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, अब असर्टिव सेंटेंस हमारा, ठीक है कोई, उससे में वो है किस में है, हमारे इनडायरेक्ट में है, उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे तो उसके लिए रूल नंबर 1 क्या होगा, पहला रूल होगा कि अगर वाक्य किस चीज़ का हो, असर्टिव सेंटेंस का होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड कोमा या कोमा दोनों को हटाकर क्या कर देते हैं, कंजक्शन का यूज़ करते हैं। कौन से कंजक्शन का, दैट का। जैसे जब मैं लिख देता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा, कोमा को हटाकर एवं इन्वर्टेड कोमा को हटाकर। असर्टिव की बात कर रहा हूँ मैं, असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है कि जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कोमा को हटा देते हैं और इन्वर्टेड INVERTED इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं। उन दोनों को हटाएंगे तो क्या करेंगे, उन्हें हटा के एक कंजक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कंजक्शन CONJUNCTIO, कंजक्शन कौन सी, कंजक्शन दैट का, समझिएगा। देखो, और वाक्य किस चीज़ का हो, और हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने जाना, और वाक्य किस चीज़ का हो, असर्टिव सेंटेंस हो, असर्टिव का हो, सामान्य कथन का हो, ठीक है, कोई स्टेटमेंट वाला हो, तो क्या करते हैं, कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या कर देते हैं, हम कंजक्शन दैट का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाता हूँ अब मैं आपको। एग्जाम्पल देखिएगा ज़रा। एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं यहाँ पे, राम सेज आई वर्क हार्ड। ठीक है, आई वर्क हार्ड। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है कि सेंटेंस कौन सा है। ठीक है, देखो यहाँ से पढ़ो, आई वर्क हार्ड। ठीक है, आई वर्क हार्ड असर्टिव सेंटेंस है, समझ गए, असर्टिव है। तो उसके लिए हमने क्या रूल बताया था पहला, कि कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या करते हैं, कंजक्शन दैट का इस्तेमाल कर देते हैं। ठीक है, उसे करते हैं, बना के देखते हैं इनडायरेक्ट में। राम सेज का सेज ये जगह, ये नियम मैं आपको आगे बताऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा, सेज का सेज। ठीक है, अभी क्या देखो, ये बात जो पहले नियम क्या था हमारा, कोमा को हटाओ, कोमा ये है हमारा, इन्वर्टेड कोमा ये है हमारा, इन्वर्टेड कोमा का मतलब होता है उल्टा कोमा। ठीक है, इसको हटाते हैं, इन दोनों को हटा के क्या करते हैं, कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। कंजक्शन कौन सी, दैट। तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक दैट लगा देंगे और इन्वर्टेड कोमा और कोमा को हटा देते हैं और दोनों एक वाक्य को एक वाक्य में लिख लेते हैं। ठीक है, दैट। इसके बाद क्या हो जाएगा, ये आई है, यहाँ पे आई आया है। ठीक है, आई हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन हमारा किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट क्या हमारा, राम 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 के अकॉर्डिंग चेंज होता है। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही वर्क्स हार्ड। अब ये कैसे कैसे हुए, यहाँ पे ही कहाँ से आया, ठीक है, और यस वगैरह कहाँ से आए, मैं आपको बता दूंगा आगे जब, और मैं इसके नियम बताऊंगा। अब बस इतना समझना कि मैंने तुम्हें ये बताया कि कोमा इन्वर्टेड कोमा को हटा कर जो कंजक्शन आती है दैट, उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल बताया कि देखो कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा दिया, यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया मैंने, दैट। इतना समझ में आया, ठीक है। तो रूल नंबर 2 देखते हैं, रूल नंबर 2। अब ये रूल नंबर 2 क्या रहेगा हमारे, इसके ऊपर ये हमारा क्या है, एक प्रोनाउन ही तो है, ये क्या था हमारा, नाउन था, किसी का नाम है, इसकी जगह हमने क्या इस्तेमाल किया है, प्रोनाउन। अब इसको देखते हैं कि ये प्रोनाउन में कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रोनाउन को, ये हमारे क्या प्रोनाउन है, इसको देखते हैं। प्रोनाउन, प्रोनाउन नियम अनुसार कैसे परिवर्तित होती है, नियमानुसार परिवर्तित करें, ठीक है। अब इसको देखना कि प्रोनाउन जो है, ये वाली प्रोनाउन मतलब ये हमारा क्या प्रोनाउन है, ठीक है। तो प्रोनाउन नियमानुसार कैसे परिवर्तित करते हैं, कि यहाँ पे प्रोनाउन जो था, यहाँ पे ही कैसे बना, इसको देखते हैं। ठीक है, कैसे चेंज होती है, ठीक है, ठीक है, इस देखते हैं ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, देखो SON का, SON 1 2 3, इसको मैं क्लियर करके बता दूंगा कि SON क्या है। एस से क्या हमारा हुआ, सब्जेक्ट, SUBJECT, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। और से हुआ क्या हमारा, ऑब्जेक्ट। और N से हुआ नो चेंज, ठीक है, ठीक है। एक से हमारा क्या लिखा, यहाँ पे एक लिखा हुआ, इसका मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन। 2 लिखा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ओ के नीचे 2 है ना, 2 के नीचे 2 लिखो, तो सेकंड पर्सन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ,
यहाँ पे देखो एन के नीचे 3 है, तो यानी कि थर्ड पर्सन होगा यहाँ। तो एन से मतलब नो चेंज। ठीक है, अब हमारे फर्स्ट पर्सन क्या होता है, एक हमारा फर्स्ट पर्सन होता है आई होता है। ठीक है, वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है। और यहाँ पे सेकंड पर्सन क्या होगा हमारा यू। तो थर्ड पर्सन क्या होता है, मतलब आई वी यू। ये आई वी हमारे फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है। बाकी वर्ल्ड संसार सृष्टि में वो जो भी कुछ चीज़ है, कुछ भी हो, वो हमारा किस चीज़ में आता है, थर्ड पर्सन में आता है। चलो फिर मैं लिख देता हूँ जैसे ही, सी, इट, दे, एक्सेट्रा ना, या किसी का नाम भी हो सकता है यहाँ ना, नाम भी। ठीक है, बाकी जो संसार में कुछ भी है, यू से, आई से, वी से अलग संसार में जो भी है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई, मतलब मैं। सबसे पहले हम अपने बारे में सोचते हैं, तो क्या हुआ, फर्स्ट हम आए ना, पहले अपने बारे में सोचेंगे तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, आई होगा, और हम होंगे भाई सेकंड पर्सन पे। दूसरे पे कैसे रखते हो अपने साथ वाले को, तुम, यू मतलब तुम भी सेकंड पर्सन में तुम रहोगे, सामने वाले पहले हम रहेंगे फिर तुम रहोगे, बाकी जो बचा संसार में बाकी कौन है, थर्ड पर्सन। इतना समझ जाओ बस। ठीक है, अब इसका मतलब समझा देता हूँ मैं आपको कि जैसे ये लिख रहा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट आई वी, मतलब अगर प्रोनाउन कहीं पर भी है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई है वी है, तो क्या होगा हमारा, फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, इतना याद रखना बस। मानो फर्स्ट पर्सन क्या क्या है हमारे, आई और वी हैं, समझे। तो फर्स्ट पर्सन जो चेंज होता है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये याद रखना है बस। ठीक है, अब यहाँ पे जाओ सेकंड पर्सन, क्या सेकंड पर्सन हमारा यू, और सेकंड पर्सन हमारा है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। बाकी थर्ड पर्सन जो होगा हमारा कुछ भी हो उसमें नो चेंज, यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा, वैसा कि वैसा लिख दिया जाता है। ठीक है, ओके, समझ में आया, आया समझ में। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, दोबारा और मैं बोलता हूँ कि ही सेज, ठीक है, ही सेज आई वर्क हार्ड, आई वर्क हार्ड। जैसे हमने क्या है कि ही का ही आया, सेज का सेज आया। क्या नियम था पहला कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या करेंगे हम, यहाँ कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करते हैं। अब आई देखो यहाँ पे आ गया है, आई क्या हमारे यहाँ चलते हैं एकदम, आई हमारा क्या था, फर्स्ट पर्सन था, फर्स्ट पर्सन की कोडिंग चेंज हो रहा सब्जेक्ट के, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, ही। आई हम किसके पास जाएंगे, ही के पास, तो ही है। ठीक है, तो ही यहाँ पे ही रह जाएगा। ठीक है, वर्क्स हार्ड, WRKS वर्क्स हार्ड, आया समझ में। ठीक है, जैसे मैं और कुछ मैं आपको बता देता हूँ कि सेज कैसा हुआ, ये और देखते हैं। चलो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर से आता है कहीं पे तो से में ही रहेगा। ठीक है गाइस, और सेज होगा तो सेज, ये सिर्फ असर्टिव के लिए है, सेज होगा तो सेज का सेज ही रहेगा, और सैड है तो सैड का सैड ही रहेगा। ठीक है, इधर देखो आप, अगर आता है से टू, से अब आता है से टू आता है, से टू आता है तो क्या हो जाएगा, टेल, TELL। अब सेज टू आता है तो क्या हो जाएगा हमारा, टेल्स, TELLS। अब सेड टू होता है तो क्या हो जाएगा हमारा, टोल्ड। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और कल मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, ठीक है, शेयर करना और दबा के कमेंट करना।